स्वागत है आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज आएंगे नगर निकाय चुनाव के नतीजे। 2 चरणों में हुई निकाय चुनाव की वोटिंग। आपको बता दें सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 270 निकायों के नतीजे होंगे घोषित। मेयर के 17 पदों के लिए कांटे की टक्कर। नगर पालिका के 199 सीटों पर सियासी जंग। नगर पंचायत की 544 सीटों पर आएंगे नतीजे। भाजपा और समाजवादी पार्टी के कई सीटों पर सीधा मुकाबला है। 17 नगर निगम में 1420 नगर सेवक चुने जाएंगे। नगर पंचायतों में 5327 सदस्य चुने जाएंगे। नगर पालिका में 7177 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की साख दांव पर है। तो आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। नगर पालिका के 199 सीटों पर सियासी जंग जो है वो जारी है। नगर पंचायत की 544 सीटों के नतीजे आज आएंगे। बीजेपी और सपा कई सीटों पर सीधा मुकाबला है। निकाय का बाहुबली कौन होगा, फैसले की टिकटें कौन, और बता दें कि 17 नगर निगम सीटों पर किसकी लीड होगी, कौन बनाएगा सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की साख जो है वो भी दांव पर है। किसी को अपना भविष्य सजोने की कवायद है, तो वही बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि इस बार बहुमत से जीतेंगे। तो देखिए इटावा निकाय चुनाव का समीकरण बता दे। मनीषी गुप्ता, वार्तिका गुप्ता, अजय यादव यहां पर सीधे टक्कर में है। बीजेपी से मनीषी गुप्ता है। और देखिए आपको एक एक करके बताएंगे कौन कहां से प्रत्याशी है। मथुरा मेयर प्रत्याशी का समीकरण देखिए। विनोद अग्रवाल जो कि भाजपा से है, तुलसीराम शर्मा समाजवादी पार्टी से है, राजकुमार रावत कांग्रेस से है, वही प्रवीण भारद्वाज आम आदमी पार्टी से है। तो देखिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रत्याशियों की तस्वीरें बता रहे हैं आपको कि कौन कहां से है। वही झांसी की बात करें तो सतीश है, उमेश चंद गणेश समाजवादी पार्टी से है, प्रमिला राजपूत कांग्रेस से है, वही आम आदमी पार्टी से सईद अहमद है। तो देखिए आज चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे और देखना होगा कि आज कौन जीतता है। तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगे। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इस बार ज्यादा जीत दर्ज करेंगे। और देखिए अयोध्या से मेयर प्रत्याशी कौन है बता दे। गिरीशपति त्रिपाठी है, आशीष पांडे है, प्रमीला राजपूत है और कुलभूषण साहू है, आम आदमी पार्टी से है। तो देखिए प्रत्याशियों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और आपको जानकारी देते हैं अलीगढ़ से कौन कौन प्रत्याशी है। जो मेयर के पद पे प्रत्याशी है प्रशांत सिंगल है, जो कि देखिए आपको बता दे। हेमलता दिवाकर है, बीजेपी से है। जूही प्रकाश समाजवादी पार्टी से है। लता कुमारी है कांग्रेस से। तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी से मेयर प्रत्याशी कौन है। अशोक तिवारी भाजपा मेयर से है, वही ओपी सिंह समाजवादी पार्टी से है। अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस से है। तो लगातार देखिए आपको हम तस्वीरें भी उन प्रत्याशियों की दिखा रहे हैं जिनकी आज साख जो है वो देखिए टक्कर लड़ाई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे कि वही समाजवादी पार्टी के 553 सदस्य चुनाव जीते। तो देखिए ये हम आपको 2017 का दिखा रहे हैं आंकड़े। वही बसपा कांग्रेस की बात करें तो 126 सदस्य चुनाव जीते। तो देखिए लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपके दिखा रहे हैं। वही देखिए बीजेपी की बात करें तो 364 नगर पंचायत सदस्य चुने गए थे। 2017 का जो आंकड़ा था वो सामने आया था, वही हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और वही बसपा की बात करें तो 218 सदस्य चुनाव जीते थे। कांग्रेस के 126 सदस्य चुनाव जीते थे। तो 2017 में कौन जीता था, कितनी सीटें किसके खाते में गई थी, उसके बारे में जानकारी देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वो तमाम आंकड़े और जानकारियां लगातार दिखा रहे हैं। वही देखिए बीजेपी ने 664 नगर पंचायत सदस्य चुने थे। वही 2017 की बात करें तो सपा ने 553 सदस्य चुनकर जीते हुए थे। वही बसपा के 218 सदस्य जो है उन्होंने चुनाव जीता था। कांग्रेस की देखिए बात करें तो कांग्रेस के 126 सदस्य है जिन्होंने चुनाव जीता था। तो किसकी बनेगी आज शहर की सरकार, वो तस्वीरें आज साफ होने जानी है। और आपको देखिए लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर 2017 के आंकड़े जो है आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। देखिए अगर बसपा की बात करें तो 218 सदस्य जो है वो चुनाव जीते थे। वही कांग्रेस की बात करें तो 126 सदस्य चुनाव जीते थे।
और देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा 100 अध्यक्ष जो है वो चुनाव जीते थे। 2017 पंचायत अध्यक्ष सीट का समीकरण देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के 83, बसपा के 45 अध्यक्ष चुनाव जीते थे। देखिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 17 अध्यक्ष चुनाव जो है वो जीते थे 2017 में। तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर वही 2017 में पंचायत अध्यक्ष की सीट का समीकरण देखिए। समाजवादी पार्टी ने 83 अध्यक्ष चुनाव जो है वो जीते थे। तो कांग्रेस के 17 अध्यक्ष चुनाव जीते थे। तो लगातार देखिए आपको प्रत्याशियों के तस्वीरें जो है उनके नामों के साथ दिखा रहे हैं। लखनऊ के निकाय चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी देखिए मैदान में हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही मेयर सीट के प्रत्याशी झांसी में कौन कौन है, बिहारी लाल आर्य है जो कि बीजेपी से है, सतीश जो है वो समाजवादी पार्टी से है। वही लखनऊ का देखिए सुषमा खरवाल है, वंदना मिश्रा है जो कि समाजवादी पार्टी से है, संगीता है कांग्रेस से है। तो देखिए लगातार उन प्रत्याशियों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन देखिए एक बार फिर से 2017 के नगरपालिका परिषद की सीट का समीकरण आपको हम दिखा रहे हैं। सपा ने उस दौरान 477 सीटें जीती थी। तो लगातार देखिए मथुरा में कौन कौन प्रत्याशी हैं उनकी भी तस्वीरें उनके नाम के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज जो टक्कर है वो काफी अहम है क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और सपा के बीच में है और ऐसे में अपने अपने दावे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर उन तमाम प्रत्याशियों की तस्वीरें देखिए। बीजेपी से उमेश चंद है, प्रयागराज से कौन कौन उम्मीदवार है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से गिरी शपति त्रिपाठी है, आशीष पांडे है, प्रमीला राजपूत है जो कि कांग्रेस से हैं। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ की बात करें प्रशांत सिंगल है, हाजी उल्लाह खान है जो कि समाजवादी पार्टी से है। वही हेमलता दिवाकर बीजेपी से है, जूही प्रकाश समाजवादी पार्टी से है। तो लगातार देखिए उन प्रत्याशियों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो अशोक तिवारी जो कि भाजपा से मेयर प्रत्याशी हैं। तो काफी कड़ा मुकाबला जो है वो है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो किस तरह माहौल देख पा रहे हैं। सबसे पहले रुक करूंगी अलीगढ़ का जहां सहयोगी मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम रुक करेंगे लखनऊ का जहां सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलीगढ़ का रुक करूंगी। मोहित, अलीगढ़ की भी जो सीट है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही है और आज जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। कि देखिए जितने भी मतगणना कर्मी हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं, इनको मतगणना करनी है। यानी कि 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और तमाम देखिए बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। आखिर किस मतगणना कर्मी को कहां पर भेजना है इसके लिए जो बैठे इनके सुपरवाइजर हैं वो लगातार तैयारियों में लगे पड़े हैं। देखिए अलीगढ़ में 347 टोटल पद और 347 पद के लिए 1617 प्रत्याशी मैदान का भाग्य ईवीएम में और बैलेट पेपर में तय हो गया है। ये तस्वीर वो है कि तमाम जो मतगणना सहायक हैं वो यहाँ पर जो है आपको अपनी लाइन में लग के इनको कहा लगता गया है, इनको कौन सी मतपेटियां करनी है, कौन सी ईवीएम इनको काउंट करनी है, जो उनका अपना पर्ची लेकर निकलेंगे। देखिए तमाम ये पूरा धनीपुर मंडी का इलाका है। धनीपुर मंडी में ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रोड है, यहाँ 6 बैरियर लगाए गए हैं। इस रोड पर 6 बैरियर है। 6 बैरियर में कोई भी बिना जिसके पास नहीं होगा वो लोग नहीं आएंगे। 6 बैरियर लगातार पुलिसकर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये पुलिस फोर्स मुस्तैद है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है अग्नि अंदर कोई भी प्रतिबंधित क्या शस्त्र हो, माचिस डिब्बी, ज्वलनशील पदार्थ कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। ये वो तस्वीर है जहां पर लगातार ये बैरियर लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी इनको चेक कर रहे हैं और देखिए मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, यानी कि जितने भी एजेंट हैं उनको भी चेक किया जा रहा है और साथ में जो मतगणना जो एजेंट है उनको चेक कर रहा है। महिला का भी मीटर अलग लगाया गया है, पुलिस के मेटल डिटेक्टर लगाए। तमाम पुलिस फोर्स देखिए यहाँ पर मुस्तैद तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगी। यानी कि 6 बैरियर लगाए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखिए ये पूरा वो इलाका है, यहाँ पर काउंटिंग होनी है। इस पर काउंटिंग में सिर्फ एजेंट जा सकते हैं और किसी को जाने की परमिशन दी गई है और आला अधिकारी लगातार
मोर्चा संभाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मेयर के चुनाव की बात करें तो 72 टेबल लगाई गई है, यानी कि 36 टेबल पार्षदों के लिए और 36 टेबल जो है मेयरों के लिए लगाई गई है। तो यानी कि 8 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी और 10 बजे से लगभग रुझान आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है और जितना भी जो रूट है यार देखिए अलीगढ़ में 18 निकाय है, 18 निकायों में 5 जगह मतगणना होनी है। लेकिन जो धनीकपुर मंडी है ये सबसे बड़ा इलाका है, यहाँ से मेयर को चुना जाना और साथ ही साथ में यहाँ पर 7 निकायों की भी वो गणना होनी है। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है अलीगढ़ के अगर पोलिंग की बात करें तो इस बार 50% के आसपास पोलिंग हुई है, लेकिन नगर निगम में 45.25% की पोलिंग हुई है। 2017 में यहाँ से बसपा जीती थी, लेकिन उसके बाद से लगातार 4 बार बीजेपी का हल्ला यहाँ पर आता है, यानी कि बीजेपी का मेयर चुना गया था। लेकिन अब देखिए रूठने का मनाने का आंकड़े दौर लगातार प्रत्याशियों ने समझाया, लेकिन सबका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। आखिर आज कौन होगा स्थिति का सरदार, ये 10 बजे के बाद से पता लगना लगातार स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लगातार ग्राउंड जीरो से कवर हो रही है जो प्रत्याशी है। लेकिन अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में भाजपा और सपा की टक्कर साफ तौर से देखने को मिली है, जिसके लिए मतगणना को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार पूरी तरह से मुस्तैद है। 2000 से अधिक पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। जहां जहां मतगणना होनी है उसके पूरे रोड को डायवर्ट किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल मोहित, तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मोहित आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। अभिषेक का रुख करेंगे, सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फैसले का टिक टिक ऑन हो गया है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है, कौन विजयी होगा? ये आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पे मतगणना शुरू होगी। ये लखनऊ का रमाबाई स्थल है, संस्कार तस्वीरें दिखाइए। और ये सभी लोग यहीं से अंदर जा रहे हैं और 17 नगर निकाय हैं और 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत, इन सभी के विजय तिलक की तैयारियां हैं। और ये रमाबाई स्थल पे आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये अधिकारी अंदर जा रहे हैं। 8 बजे से यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है, जो बड़ा सवाल आपका ये है कि किसका विजय तिलक होगा, कौन लोग, जो लोग अपने अपने दावे मजबूत कर रहे थे उनमें कितनी मजबूती आएगी। और यही देखने के लिए, यही चीजों को काउंट करने के लिए यहाँ पे अधिकारी आए हुए हैं। और बड़ी बात यही है कि चूंकि इस बार का जो चुनाव रहा है यूपी में नगर निकाय का, भाजपा ने जो इसको अपने तरीके से जो प्रचार किया है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय में लोकल स्तर पे जो चुनावी मुद्दे रहे वो नहीं रहे। भाजपा ने जो भी मुद्दा उठाया राष्ट्रीय उठाया, यानी कि चाहे वो कर्नाटक से हनुमान को लेके हो, चाहे वो बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मिलकर 75 जनपदों में जो रैलियां की, ये तमाम तैयारी ये बताती है कि 17 नगर निकाय में भाजपा की पूरी नजर है। और जो भाजपा का दावा है वो ये है कि 17 नगर के निकाय चुनाव में यानी महापौर होंगे तो भाजपा के ही होंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की भाजपा की जो महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल यहाँ से निकल के गई है, उनकी भी चिंताएं हैं कि यहाँ लखनऊ में वोट प्रतिशत कम बढ़ा है, कहीं कोई सीट खतरे में तो नहीं है। लेकिन उनका दावा यही है कि हम यहां से लखनऊ से भाजपा की सीट निकाल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो इनके मंत्री हैं, जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कल केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 17 की 17 नगर निकाय सीटें भाजपा के फेवर में है। तो ये साफ है कि यदि तस्वीरें समझे कि जो 760 नगर निकाय की सीटें हैं उसमें भाजपा का मिशन 700 पे लेके चल रही थी। और यही कारण है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ भाजपा अपना दावा मजबूत कर रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 110 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा का दावा यह है कि कम से कम भाजपा की 100 सीटें निकलेंगी। वही समाजवादी पार्टी की बात करें, यहां से महापौर प्रत्याशी वंदना मिश्रा है और वंदना मिश्रा का भी दावा है कि इस बार जो सपा की जीत है वो बड़े लंबे स्तर से होगी। तो ये तमाम तैयारियां ये दिखाती हैं कि कुछ ही देर बाद इनके भविष्य के, इनके राजनीतिक कैरियर के भविष्य की शुरुआत हो जाएगी। और शाम तक यानी 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि लखनऊ का शहर की सरकार किसके पास है और जो पार्षद हैं वो क्षेत्रीय जो लोकल स्तर पे चुनाव लड़े हैं उनकी किसकी विजय होगी। ये तमाम विजय तिलक की तैयारियां लगातार इंडिया न्यूज पल पल अपडेट आपको देता रहेगा और सबसे पहले रुझान इंडिया न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभिषेक सबसे पहले रुझान जो है हम इंडिया न्यूज पर ही बताएंगे। अब सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां सहयोगी सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो जानकारी देंगी। सीमा, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त सिमरन
की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां चुनाव के नतीजे से पहले ही प्रत्याशी की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशी की मौत पहले ही हो गई। हालांकि देखिए सिमरन, सबकी नजर इस बात पर है कि आज काउंटिंग होनी है और काउंटिंग में किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रत्याशी की मौत हो गई है काउंटिंग से पहले ही। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रत्याशी की मौत हो गई है। हालांकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से निकाय चुनाव को लेकर के काउंटिंग यहां पे शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि आखिर महापौर कौन बनेगा और कहां पर किसको कौन भारी पड़ने वाला है। हालांकि सभी ने अपनी ताकत इस चुनाव में झोंक दी, फिर चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। और इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां मतगणना से पहले निर्दलीय प्रत्याशी की मौत हो गई है। जहां निर्दलीय प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, अस्पताल में इलाज के दौरान प्रत्याशी की मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राम मोहन नगर वार्ड 90 से नीलेश शर्मा, जिनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, निर्दलीय प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ठीक है सीमा, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहते हैं। सीधे रुक करेंगे नोएडा का, जहां सहयोगी रजत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। रजत, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है अभी? देखिए बिल्कुल, प्रशासन ने कमर है वो कस ली है। जिस तरीके से आज मतगणना होनी है, सुबह 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में आज जो प्रत्याशी थे उनका भविष्य तय हो जाएगा। आखिर जादी नगर पालिका के जो पालिका पर किसका सरताज सजेगा, तो प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ की बात की जाए अगर समीकरण की, तो बीजेपी और जो सपा के कैंडिडेट अयूब मलिक, उनके बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि जो बीजेपी कैंडिडेट है गीता पंडित, वो 10 साल से ही चेयरमैन है जादी नगर पालिका की, तो उनका भी दाव काफी मजबूत है। और साथ ही जो अयूब मलिक है, जिसने सपा ने टिकट दिया है, तो उनका भी दाव मजबूत है। ऐसे में इन दो पार्टियों के बीच टक्कर है। वहीं कुछ ही समय बचा हुआ, मतगणना की शुरुआत है वो हो जाएगी। अगर प्रशासन की बात करें, यहाँ तक निगरानी है वो रखी गई है। और साथ ही कोई भी अगर प्राइवेट व्यक्ति होता है, अगर वो चुनाव से संबंधित है, तो ही प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में प्रशासन है वो मुस्तैद है। और देखने वाली बात, आखिर जादी नगर पालिका, वो जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित नगर पालिका है, उस सिंहासन का सरताज कौन बनेगा। प्रशासन है वो मजबूताई से है, तैयारियों में जुटा हुआ है, चप्पे चप्पे निगरानी है वो रखी जा रही है। साथ ही जो सेंटर होगा वहां पर ड्रोन कैमरों से भी निगाहें हैं वो बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। फिलहाल रजत आप बने रहिएगा, फिर से आएंगे आपके पास, रुक करेंगे मनोज का, जो सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आगरा से देखिए, हालांकि अभी काउंटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू होगी, लेकिन पहले ही आगरा से बुरी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि काउंटिंग शुरू होने से पहले ही एक दर्दनाक मौत यहाँ पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी की हुई है, जिनका नीलेश शर्मा, जिनका नाम था, वार्ड 90 से वो प्रत्याशी थी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि काउंटिंग शुरू होने से पहले अगर हम आपको मंडी समिति का जो नजारा दिखाएं, कि आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस फोर्स का जो त्रिस्तरीय जो बैरियर है वो यहाँ लगा है। यहाँ पर जो एजेंट है उनको यहाँ पर एंट्री की पूरी तैयारी कर ली गई है, उनको एंट्री दी जा रही है, चाहे वो महिला हो, सभी को बिना चेकिंग के यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। और जिस तरीके से देखा गया है कि पुलिस प्रशासन और जो आगरा प्रशासन वो लगातार कहीं ना कहीं ये पूरी मतगणना स्पष्टता शांतिपूर्वक कराने के लिए लगा हुआ है। अगर बात करें आज तक की आगरा की, तो 1214 ऐसे प्रत्याशी है जिनकी आज मतों की गणना होनी है, जिसमें 10 मेयर है, और जिनका सीधी अगर टक्कर की हम आगरा की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच यह देखी गई है। अगर आरक्षित सीट ताजनगरी आगरा की थी और आरक्षण की बात करें तो 10 से 15 हजार के वोटों के अंतराल पर पिछली बार जो प्रत्याशी जीते हैं भाजपा के, वो 10 से 15 हजार का अंतराल रहा, तो 40% या वोट परसेंटेज रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि दिलचस्प मुकाबला ताजनगरी आगरा में होने वाला है। अगर बात करें तो 8 बजे से 7 बजे से स्ट्रॉन्ग रूम खोल के उनको ईवीएम और जो पोलिंग एजेंट है उनकी करीब 1000 ऐसे मतदान कर्मी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको पहले से ही प्रशिक्षण दिया गया था। यहाँ पर एडिशनल जो पुलिस कमिश्नर वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। आगरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल भी यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ
मतदान प्रक्रिया को बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी प्रत्याशी वो अपनी जीत का दावा भर रहे हैं, लेकिन एक जीत का दावा भर रहे हैं जिस तरीके से देखा गया है कि प्रत्याशी यहाँ मौके पर एजेंट भेज गए, एजेंटों की मौजूदगी में यहाँ पर शांतिपूर्वक मतगणना शुरू होगी। और जिस तरीके से दावे के साथ, जिस तरीके ताजनगरी आगरा की हॉट सीट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से करीब 89 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। 34 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय की सरकार बनाती आई है, शहर की सरकार बनाती आई है। लेकिन इस बार 40% वोट फीसदी होने से फीसदी कम वोटिंग परसेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कांटे की टक्कर होने को जा रही है। अगर वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार पहले से तीसरे नंबर पर चलती आई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनके कोई स्टार प्रचारक यहाँ ताजनगरी आगरा में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दिया, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उनके कैबिनेट मंत्री हो या कोई मंत्री स्तर के लोग हो, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को शहर की सरकार बनाने के लिए पूरा एक सेमीफाइनल देखा जा रहा है, निकाय चुनाव का, लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। तो कहीं कहीं साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि शहर की सरकार बनाने में। तो ये साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। केंद्र सरकार में जिस तरीके से लाभार्थी है उनको यहाँ हवाला दिया गया, तमाम वो प्रलोभन वाली जो कल्याणकारी जो योजनाएं थी यहाँ पर उनको सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने वोट मांगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से गणित जो भारतीय जनता पार्टी का था, बागी थे, उन्होंने भी गणित भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ा है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो बागी है वो लगातार निर्दलीय के रूप में मैदान में थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको टक्कर दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी ने निलंबन की कार्रवाई उनके ऊपर किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के गणित बिगाड़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद की बात करें तो जिस तरीके से अधिकारी है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। 8 बजे से जैसे ही स्ट्रांग रूम खुलते हैं तो निश्चित तौर पर 10 से 11 बजे के आसपास ये मालूम चल जाएगा, रुझान आना शुरू हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी शहर की सरकार में काबिज होने को जा रहा है। जी बिल्कुल 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 मनोज, तो लगातार देखिए बीजेपी ने यहाँ पे पूरी ताकत झोंकी है। फिलहाल आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास, एक बार फिर से रुक करेंगे। सहयोगी सीमा हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़ी हुई है, सीमा के पास बड़ी खबर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सीमा। बिल्कुल, और यहाँ पर सिमरन आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और जिस तरीके से साफ तौर पर देखा जाए निकाय चुनाव को लेकर के पल पल की अपडेट भी हम साझा कर रहे हैं। हालांकि इस निकाय चुनाव पर पूरा जिक्र किया जाए तो हर किसी के द्वारा यहाँ पर ताकत झोंकी गई है, फिर चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि निकाय चुनाव में कोई सीएम जो है वो मैदानी स्तर पर उतर के चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। हालांकि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कितनी सीरियसली इस निकाय चुनाव को लेती नजर आ रही है। हालांकि बात विपक्ष की करे तो विपक्ष भी कहीं से पीछे नजर नहीं आए, विपक्ष के द्वारा भी बिल्कुल 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 पूरी तो चुनाव में देखिए सारी ताकत जो है बीजेपी ने भी झोंका है, समाजवादी पार्टी ने भी। फिलहाल आप बने रहिएगा सीमा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे न्यूज रूम से। फिर से रुक करेंगे, सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। रजत, नोएडा ऐसी सीट है जहां पर हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है वो उतरे, उन्होंने प्रचार भी किया। हालांकि क्या माहौल आप देख पा रहे हैं नोएडा में? देखिए, नोएडा की बात करें सिमरन तो कांटे की टक्कर है, भाजपा और जो सपा में टक्कर है। हालांकि 1 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत है, जहां पर जो रघुपुरा नगर पंचायत की बात करें वहां पर भाजपा जो प्रत्याशी थे शशांक सिंह उनको निर्विरोध चुना गया है। ऐसे में दादरी की बात करें जो कि हॉट सीट है, जहां पर खुद जो उत्तर प्रदेश सरकार के आबाकारी मंत्री थे नितिन अग्रवाल वो पहुंचे थे, गीता पंडित के पक्ष में नुक्कड़ सभा की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दादरी चर्चित सीट है और प्रशासन की बात करें तो वो भी मुस्तैद है। जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी की गीता पंडित है, उन लोगों का 10 साल से उन्हीं का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। और अधिकतर देखा जाए दादरी की तो भाजपा ने महिलाओं पर ही विश्वास जताया है। इस बार भी भाजपा ने गीता पंडित को यहाँ पर मैदान में उतारा है और साथ ही लोगों का या जो माहौल है उस हिसाब से बात की जाए तो उम्मीद है कि एक बार फिर से भाजपा दादरी आ सकती है। लेकिन वही विपक्ष की बात करें तो सपा ने अयूब मलिक को उतारा है। अयूब मलिक की बात करें तो अयूब मलिक का भी हालांकि राजनीतिक बैकग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, बने रहिएगा, आएंगे आपके पास। गोरखपुर का रुख करेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आपसे यही समझना चाहूंगी, हालांकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, फिलहाल वहां पर आप किस तरह माहौल देख पा रहे हैं? सुशील, होते आप लोग
ये वो हैं, पता नहीं कौन व्यवस्था करते हैं ये लोग, समझे ये वो हैं आपके सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आखिर हम लोग को उधर भेज देंगे तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए आप। ठीक है, कानपुर का रुख करेंगे। सहयोगी शिवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल वहां पर किस तरह माहौल देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो तैयारियां लमसम पूरी हो चुकी हैं। 8 बजे से गिनती चालू होगी। कानपुर की बात की जाए तो सपा, कांग्रेस और बीजेपी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर पार्षदों की बात की जाए तो 110 वार्ड है जिनके भाग्य का फैसला होना है। तैयारियां लमसम पूरी हो चुकी हैं। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। काफी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जो साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जीत का जुलूस कोई भी प्रत्याशी नहीं निकाल सकता और धारा 144 भी लगाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल शिवराज, देखिए कानपुर वो वही सीट है जहां पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ताकत कोई झोंकता हुआ नजर आया तो वो समाजवादी पार्टी थी, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव की सभाएं। फिलहाल आप वहां पर मौजूद है। सुरक्षा के किस तरह इंतजाम किए गए हैं, जानकारी दीजिए और अगर मुमकिन हो तो तस्वीरों के जरिए भी जरूर दिखाएं। आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। कई शीर्ष अधिकारी हैं, कमिश्नर की बात की जाए या डीएम की बात की जाए, खुद मौके पर रहकर मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुबह से ही लगातार यहाँ पर इस वक्त में जो मतगणना स्थल है वो कानपुर का गल्ला मंडी स्थित है। यहाँ पर मतगणना की पूरी तैयारियां हुई हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। जो प्रत्याशी हैं या अभिकर्ता है उनको बिना मोबाइल अंदर जाने के लिए सख्त मना किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम और आप लगातार दिखा रहे। गोरखपुर का रुख करेंगे। सहयोगी सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुशील, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। फिलहाल वहां पर किस तरह माहौल देख पा रहे हैं आप? सुशील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है सुशील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से रुक करूंगे मनोज का। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बस कुछ ही मिनट अभी बचे हुए हैं। 8 बजे से जो वोटिंग है, गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। सबकी नजर इसी पर, कौन विजयी होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर ताजनगरी आगरा की बात करें तो टेबल से जो सुरक्षा चक्र लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो एजेंट्स हैं जो लगातार अपने उम्मीदवार के पक्ष में यहाँ है, एजेंट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है लगातार। जैसे ही 8 बजते हैं, ये पहले ही स्ट्रांग रूम 7 बजे खोल दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाद जिस तरीके से अगर पुलिस की बात करें तो देखिए आप 3 लेयरों में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लगातार उनको चेकिंग करने के बाद ही और उनके जो पासेस है वो देखने के बाद ही यहाँ पर उनको एंट्री दी जा रही है। साफ तौर पर ये दिशा निर्देश है कि जिस तरीके से यहाँ पर मोबाइल प्रतिबंधित है, कोई तरल पदार्थ ले जाना एजेंटों के द्वारा प्रतिबंधित है, तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक बैठने की जगह भी चिन्हित की गई है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरीके से मंडी समिति का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आज एक अच्छा माहौल है कि जहां हर प्रत्याशी यह सोच कर आ रहा है कि जीत मेरी होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से देखो आगरा में, ताजनगरी आगरा में आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं, योगेंद्र उपाध्याय हैं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी हैं, बेबी रानी मौर्य भी हैं, एक बड़े पद पर यहाँ आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख यहाँ पर लगी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी टक्कर देती है या हरा देती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा की बड़ी किरकिरी होगी और कहीं ना कहीं सवालों के घेर में भाजपा आएगी। उसको लेकर भी यहाँ तमाम तैयारियां सभी ने युद्ध स्तर पर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद यहाँ पर वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज कम है लेकिन चिंताएं बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तो 40% जो वोट है वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जहाँ बहुजन समाज पार्टी है, वो जो लता वाल्मीकि यहाँ से कैंडिडेट है, वो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि आज यहाँ मतगणना जैसे ही शुरू होती है और मतगणना के बाद जैसे ही 10 से 11 बजते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो उम्मीदवार है, जो उम्मीद लेकर आए कि हम जीतेंगे, तो उनके रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आने जैसे ही 12 से 1 बजता है तो कहीं ना कहीं यहाँ स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि ताजनगरी आगरा सिटी का सरताज कौन होगा। तो उसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से ड्रोन की निगरानी की जाएगी, लगातार यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो लगा दी है। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आम जनमानस को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट 2 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर ने कर दिया। लगातार जो उच्च अधिकारी है वो लगातार यहाँ दिशा निर्देश बनाए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया है, उसमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके माध्यम से पूरी निगरानी की जाएगी। यहाँ पर जो जिलाधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर सतेंद्र सिंह है वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता
पड़ता है कि मतगणना के दौरान कोई भी अवांछनीय तत्व, कोई किसी प्रकार की अगर कोई बहस करता है, कोई झड़प करता है, तो उसके साथ सख्ती से निपटने के लिए यहाँ पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन और आगरा प्रशासन ने कर रखी है। अगर बात करें मनोज, तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। मनोज, आप बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। गोरखपुर का फिर से रुख करेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जैसे ही समय आगे बढ़ रहा है वैसे ही सबके प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो भी तेज हो रही है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद है, किस तरह माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है और 8 बजे से जब यहाँ पे मतगणना शुरू होगी तो धीरे धीरे वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 40 टेबल लगाए गए हैं और जो है 2 राउंड में ये पूरी जो है काउंटिंग होनी है और एक एक्स्ट्रा मेयर का जो है टेबल लगाया गया है, यानी तकरीबन 80 टेबलों पर 2 राउंडों में ये गिनती होगी। एक ये जो गिनती 8 बजे से शुरू होगी और तकरीबन माना जा रहा है कि 11 बजे तक और उसके बाद से 12 बजे से लेकर के 4 बजे के आसपास तक ये जो है दोनों राउंड समाप्त किया जाएगा। ऐसे में जो अभी मतगणना होनी है वो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे के जद में होनी है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो उनके दिलों की धड़कनें निश्चित रूप से बढ़ गई है। सुबह सभी प्रत्याशी जो है मंदिरों की तरफ रुके हुए हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद मतगणना स्थल पर पहुंच रहे। पीछे आप मेरे तस्वीरें देखेंगे कि जिलाधिकारी से लगाए, प्रवेक्षक से लगाए, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे आ चुका है और बाकायदे पूरे एक जो मतगणना स्थल है उसका जो है जायजा लिया जा रहा है। तमाम फोर्सेज मौजूद है और जो एक तैयारी का जो कह सकते हैं कि जो पूरी तैयारी थी उसको कर लिया गया था और महज 8 बजे जैसे ही 8 बजेगा उसके बाद से जो मतगणना का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा पर्व जो जिसकी शुरुआत हुई थी उसका जो है कहीं ना कहीं समापन की ओर है और 11-12 बजे के बाद ये जो है तस्वीरें लगभग जो ओझल तस्वीरें हैं वो साफ होने लगेंगी और कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सभी कहीं ना कहीं टकटकी लगा करके जो है केवल इस मतगणना के काउंटिंग के उस राउंड के ऊपर लगाए हुए हैं कि कब मतगणना की काउंटिंग शुरू होगी और कब पता चलेगा कि क्या स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से कानपुर का रुख करेंगे। सहयोगी शिवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए कानपुर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। हालांकि बस कुछ ही मिनट बचे हैं जब मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, आप बात करें अधिकारियों से, जानने की कोशिश करें कि किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो पार्षद प्रत्याशी हैं या जो एजेंट है उनको पास जारी किया गया। बिना पास के मतगणना स्थल पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी बैरिकेडिंग लगा रखा है और बिना पास देखे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खुद जो सीपी हैं और डीएम है खुद बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं ये लाइन है जो पार्षदों की लाइन है। पार्षद जो प्रत्याशी हैं वो अंदर एंट्री करने के लिए लाइन लगी, बाकायदा पास चेक किए जा रहे हैं और पास चेक करने के बाद मोबाइल भी मना किया गया है। अंदर मोबाइल भी ले जाने नहीं दे रहे हैं। किस तरह देखिए चेकिंग हो रही है, आपको दिखाना चाहेंगे। चेकिंग कर रहे हैं इनके एक एक करके। चेकिंग करने के बाद इनको अंदर जाने दिया जाएगा क्योंकि 8 बजे का समय दिया गया है मतगणना के लिए। ऐसे में जो भी आप देख रहे हैं ये अभिकर्ता है और प्रत्याशी हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद इनको अंदर भेजा जाएगा। जब मतगणना स्टार्ट होगी उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारियां देखिए लगातार अब दिखा रहे हैं हमें, हम तैयारियां देख पा रहे हैं, दर्शकों तक भी लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन शिवराज, सबसे बड़ी बात तो देखिए यही है कि कानपुर की ही सीट पे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया, सभाएं किया। हालांकि अगर हम बात करें पूरे समीकरण की तो योगी आदित्यनाथ ने 50 सभाएं की, समाजवादी पार्टी ने 9। फिलहाल आज यहाँ कानपुर की सीट पर कौन विजय होगा, कौन किस पर भारी? कार्ड दिखाकर अथवा सूचना अधिकारी द्वारा जारी किया गया फॉर्म दिखाकर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, मनोज का रुख करेंगे। सहयोगी आगरा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मनोज, बस अब कुछ ही मिनट का समय जब मतगणना स्टार्ट और जो धड़कनें हैं वो और प्रत्याशियों की बढ़ेंगी। फिलहाल वहां पर आप मौजूद हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? किस तरफ तापमान हाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया कि 13 तारीख का सभी प्रत्याशी मतदान के बाद इंतजार कर रहे थे कि मतगणना होगी और वहां पर काउंटिंग में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो लगातार भगवान के दरबार में अपने दर पर जा रहे थे, भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे, भगवान से मांग कर रहे थे कि हमारी जीत हो जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, उनकी धड़कनें जो बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं काउंटिंग को लेकर जो आज जो उसकी पूरी काउंटिंग
शुरू हो रही है। काउंटिंग 8 बजे से जैसे ही शुरू होती है तो सारे प्रत्याशी अंदर होंगे, उनके एजेंट्स अंदर होंगे। एजेंट लगातार जैसे ही रुझान आना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोकामना है, जो भगवान से किसी ने मनोकामना मांगी है कि हमारी जीत हो जाएगी तो हम आपके यहाँ दरबार में कुछ भोग लगाने आएंगे, आपके यहाँ मत्था टेकने आएंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ताज नगरी आगरा में जैसे ही प्रथम चरण के चुनाव कंप्लीट हुआ था, उसके बाद लगातार से प्रत्याशी अपने मंदिरों में दर्शन करने में मजबूर हो गए, तो कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए, अपने समीकरण बैठाते हुए यहाँ नजर आते दिखाई दिए। ठीक है मनोज, आप भी बने रहिएगा, सुशील आप भी बने रहिएगा, रजत आप भी बने रहिएगा, आएंगे आपके पास, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कानपुर के ज्वाइंट सीपी से बात किया हमारे सहयोगी ने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। बात करते हैं क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कितने बजे से मतगणना होगी। सर, क्या तैयारियां की गई मतगणना को लेके? मतगणना के लिए सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने की, कानून के अनुपालन कराए जाने की, यातायात की सभी प्रकार की तैयारियां की गई हैं। चेकिंग, फ्रेस्किंग, सही जगह पे सही समय से लोगों के पहुंचने की, और सभी तैयारियों के साथ सुबह लगभग 5:30 बजे से यहाँ पे सभी कर्मी कार्य कर रहे हैं। अभी तक सारी चीजें ठीक हैं और समय से मतगणना प्रारंभ होगी। अभी तक अगर हम देखें तो सभी मतगणना कर्मी अंदर जा चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी के और अदर प्रत्याशियों के एजेंट्स भी बड़ी संख्या में अंदर जा चुके हैं। सर, कितने चक्रों में मतगणना होनी है? नहीं, वो अलग अलग टेबल पे अलग अलग राउंड हैं, क्योंकि जहाँ पे मेयर प्रत्याशी का सवाल है तो उसके राउंड्स अलग हैं। ऑन एवरेज 25 से 26 राउंड तक मतगणना चलेगी और ये शाम तक चलेगी। तो ये थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको किसी भी प्रकार से जुलूस निकालने के लिए सख्त मना किया है। धारा 144 भी लागू की है। कैमरामैन अंसारी के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज कानपुर। रायबरेली में काउंटिंग स्थल का जायजा लिया इंडिया न्यूज के सहयोगी ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। तो देखिए आपको बता दें किसकी बनेगी इस शहर की सरकार। बस कुछ ही मिनट बाकी है, 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। लगातार तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, लगातार जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें 760 नगरीय निकायों के नतीजे होंगे घोषित। वहीं मेयर के 17 पदों के लिए कांटे की जो टक्कर है वो सीधे है। तो लगातार आप तक चलिए रायबरेली से आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी ने वहां पर पहुंचकर दिखाई है। निकाय चुनाव की मतगणना आज शुरू होनी है। हम है रायबरेली में। रायबरेली में बता दें कि 1 नगर पालिका क्षेत्र है और 9 नगर पंचायतें हैं। रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र की जो मतगणना है वो यहीं पर शुरू होगी। ये है ITI संस्थान गोरा बाजार। हम आपको बता दें कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अभी चंद थोड़ी देर में जो है मतगणना, सभी मतदान जो गणक है वो आ जाएंगे और सभी जो प्रत्याशी उनके एजेंट आ जाएंगे। ये देखिए बाकायदा ये ITI कैंपस जो है वहां पर इस तरह के 5 जो बड़े हाल हैं और ये मेजें लगाई गई हैं। कुल मिलाकर एक राउंड में जो है 40 मेजें लगाई गई हैं। सभी मेजों पर जो है प्रत्याशियों के एजेंट रहेंगे, अधिकारी रहेंगे और मतगणना कर्मी रहेंगे। और बाहर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह जो संबंधित तहसीलें हैं नगर पंचायत की 6 जगह है, 6 में एक जगह ये हो गई है और 5 जो तहसीलों में नगर पंचायतों की जो मतगणना है अभी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि 1000 पुलिस के जवान, PSC और संबंधित सभी थानेदार, CO, एडिशनल SP, इसके अलावा भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। अब उन्नाव से हमारे सहयोगी ने काउंटिंग स्थल का जायजा लिया, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव 2023 के मतगणना की तारीख आज आ चुकी है। आज 13 मई है और आज अभी कुछ देर बाद ही मतगणना स्टार्ट हो रही है। इस वक्त मौजूद है उन्नाव की, आपको बता दें, सदर विधानसभा में, जहां पर 3 नगर
पालिका कह सकते हैं, 2 नगर पालिका गंगा घाट और उन्नाव की यहाँ पर मतगणना होगी। साथ ही एक नगर पंचायत अचलगंज की यहाँ पर मतगणना की जाएगी। ये सदर तहसील है। यहाँ पर सवेरे से ही 6 बजे से ही जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, उनकी काफी भीड़ देखी जा सकती है। लोगों की धड़कनें काफी तेज हो गई हैं। जो प्रत्याशी हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर 24 के एक प्रत्याशी, उनसे बात कर लेते हैं। वह कितने बजे है आपके यहाँ मतगणना? 7 बजे से हमें बुलाया गया था और अब देखो हम लोग बाहर गेट पे खड़े हैं और अंदर जाएंगे। समर्थक हैं कि प्रत्याशी? हम प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वार्ड नंबर 24 उन्नाव नगर पालिका। क्या लग रहा है जीत किसकी होगी? अब जीत तो भगवान तय करेगा। रिजल्ट जानने के लिए काफी उत्सुक भी होंगे और धड़कनें भी तेज होंगी। बिल्कुल, बहुत धड़कनें तेज तो ही हैं, लेकिन जो है महादेव जो कृपा करेंगे वो होगा। और हम तो देख रहे हैं रिजल्ट किसका होगा, लेकिन हम तो जीत की कामना। कितने बजे से आ गए यहाँ सवेरे? हम लोग 6:30 बजे से यहाँ पर आ चुके हैं और काफी उत्साहित हैं। उत्साह तो पिछले मतलब जब से वोटिंग के बाद से उत्साह बराबर बना हुआ है। व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था से सहमत हैं आप? व्यवस्थाएं अभी मैं एंट्री करूंगा, व्यवस्था तब मालूम पड़ेंगी क्या व्यवस्था अंदर की, पानी की व्यवस्था क्या है। क्योंकि परिणाम का दिन है आज जो यहाँ आपके 2 नगर पालिकाएं हैं, एक नगर पंचायत है अचलगंज, उसकी यहाँ पर परिणाम घोषित होंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके वो अपने यहाँ पर नगर की सरकार बनाएंगे। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम वाजपेयी। कानपुर के काउंटिंग स्थल का जायजा लिया इंडिया न्यूज के सहयोगी ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें, नौबस्ता के गल्ला मंडी में मतगणना की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होनी, तैयारियां लमसम पूरी हो गई। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो प्रत्याशी हैं या अभिकर्ता है, उनको अंदर गेट के चेकिंग के बाद अंदर भेजा जा रहा। मोबाइल मना किया गया है, साथ ही साथ जो पास है, बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। प्रशासन की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कानपुर की बात की जाए तो जहां 110 वार्ड ने पार्षद प्रत्याशियों के जो रिजल्ट आना है, वहीं महापौर की बात की जाए तो कानपुर में समाजवादी पार्टी से वंदना वाजपेयी, बीजेपी से प्रमिला पांडे, कांग्रेस से आसनी विकास अवस्थी हैं और बसपा से अर्चना निषाद है। कहीं ना कहीं कानपुर के अगर समीकरण की बात की जाए तो कानपुर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी 3 कोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीनों की कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि जब पेटियां खुलेंगी तो भाग्य का फैसला होगा प्रत्याशियों के लिए, लेकिन अभी जो चर्चा है वो ये है कि त्रिकोणीय ये जो रिजल्ट है, इसमें तीनों लोग की जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनकी पत्नी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास अवस्थी की पत्नी ने कांग्रेस पार्टी से महापौर की लड़ा। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो महापौर जो प्रमिला पांडे रही हैं, उनको रिपीट किया गया है। तो देखने वाली बात होगी जब मतपेटियां खुलेंगी तो कौन किस पर भारी बैठेगा। कैमरामैन अंसारी के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज। अब शाहजहांपुर में काउंटिंग स्थल पर किस तरह तैयारियां हैं, वहां पहुंचे इंडिया न्यूज के सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए उनकी रिपोर्ट। शाहजहांपुर में 11 मई को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। आज मतगणना है 13 मई को। इस वक्त हम जीएफ कॉलेज मैदान में हैं। आपको बताते चले कि शाहजहांपुर में जो मेयर प्रत्याशी के चुनाव था उसकी आज मतगणना है। उसके साथ 3 नगर पालिका अध्यक्ष और 8 नगर पंचायत अध्यक्षों की भी मतगणना है। इस वक्त हम जीएफ कॉलेज मैदान में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है। जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अब से कुछ ही समय बाद मतगणना शुरू होगी। साथ ही जो मतगणना कर्मचारी हैं वो एंट्री कर चुके हैं। जो पार्टी के लोग हैं वो दूसरे गेट से भी एंट्री कर रहे हैं। लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे भीड़ लगातार आ रही है और अब से कुछ ही देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। और देखना है कि शाहजहांपुर को आज पहला मेयर मिलेगा। इस मेयर का भारतीय जनता पार्टी का होगा कि समाजवादी पार्टी को, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज के लिए। शाहजहांपुर मुजफ्फरनगर में किस तरह काउंटिंग स्थल पर तैयारियां की गई है, वहां पर जायजा लिया इंडिया न्यूज के सहयोगी ने, देखिए ये रिपोर्ट। तो मुजफ्फरनगर में इस समय की तैयारियों की बात करूं, आप मेरे सामने इस तरफ देख सकते हैं जो कर्मचारी है वो अपनी टेबल संख्या प्राप्त कर रहे हैं और यहीं से सब लोग अपनी जिस टेबल संख्या पर इन मतगणना कर्मियों की जो ड्यूटी है ये यहाँ से ले रहे हैं। और उसके बाद में आप मेरे बाएं देख सकते हैं सामने, वहां पर इन्हीं सभी कर्मियों की जो है ड्यूटी आवंटित की जा रही है। अभी हाल ही में इस समय के मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के नई मंडी
कुकड़ा नई मंडी स्थल पर, जहां पर इस समय सिर्फ मतगणना कर्मी जो है वो अंदर लिए गए हैं और साथ में आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। यहां से ये चबूतरा नंबर 3 है जिस पर चरथावल की नगर पंचायत की गिनती होनी है और मेरे दूसरी तरफ 2 और चबूतरे हैं जहां पर मुजफ्फरनगर और चरथावल को लेकर जो है गिनती होगी। वहां भी इसी तरह की तैयारी की हुई। यहाँ से अपनी ड्यूटी लेने के बाद में सभी जो कर्मचारी है वो अब अपने जो है गणतव्य अपने टेबल की ओर जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र, इंडिया न्यूज। निकाय तो 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गाजियाबाद से सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल का ही रुख करेंगे। अनिल, गाजियाबाद की अगर देखिए बात करें तो यहां पर बीजेपी और बसपा का मुख्य टक्कर है। फिलहाल आप किसके तरफ देख पा रहे हैं, क्या माहौल वहां पर देख पा रहे हैं आप? अनिल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप एक बार अनम्यूट करिए। जी देखिए, गाजियाबाद में 9 निकाय हैं। जी, गाजियाबाद में 9 निकाय हैं और कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। व्यवस्था की बात की जाए तो 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गाजियाबाद में तैनात किए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और 182 टेबल जो है वो लगाई गई हैं जिसपे काउंटिंग शुरू होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं किस तरीके से एक एक व्यक्ति को यहाँ पर चेक कर ही एंट्री दी जा रही है, क्योंकि सभी का वैलिड जो पास जो बनाया गया है जिला प्रशासन द्वारा उसको चेक किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं LIU की टीम यहाँ पहुंची हुई है। LIU भी लगातार जांच करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अभी कुछ देर पहले थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर यहाँ पर देखी गई थी, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, क्योंकि काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसके चलते एंट्री गेट पर काफी भीड़ लग गई थी और भगदड़ मची थी। हालांकि अब जो है मामला सामान्य हो गया है और कुछ ही देर बाद अब काउंटिंग शुरू होगी। बात करें कांटे की टक्कर की तो बीजेपी और गठबंधन का यहाँ पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और हालांकि जब काउंटिंग होगी उसके बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार जीत का जो ताज है वो किसके सिर पर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, तो बस कुछ ही मिनट बाद जब मतगणना शुरू हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि कौन शहर में सरकार बना रहा है। लेकिन अनिल, अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पर अव्यवस्थाएं जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। आप बता रहे कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, कौन थे वो लोग? देखिए, थे तो वही लोग जो अंदर एंट्री कर रहे हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पहुंच गए थे और पुलिसकर्मी उस वक्त कम थे, जिसके चलते अव्यवस्था हुई थी और भगदड़ का माहौल जो है यहाँ पर देखा गया था। वही तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर काफी भीड़ जो है देखी गई थी। हालांकि अब काफी तादाद में यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और एक एक व्यक्ति को चेक कर ही देखिए अंदर एंट्री मिल रही है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम गाजियाबाद की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद काउंटिंग यहाँ शुरू होगी। सीधी तस्वीरें हैं, देखिए महिलाओं को भी चेक किया जा रहा है जी। लगातार जो है चेकिंग जो है की जा रही है। ऐसे में वही दूसरी तरफ LIU की तस्वीरें हम दिखा दें। LIU की जो टीम है वो भी यहाँ पहुंची हुई है और जो महिलाएं आ रही हैं उनसे पूछताछ जो है LIU की टीम जो है करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मेटल डिटेक्टर से उनको चेक किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मेयर पद की जो प्रत्याशी है बीजेपी से वो यहाँ पहुंची है। मैम, क्या कहेंगी? अकाउंटिंग का दिन है, क्या आश्वस्त है आप? भाजपा जीतेगी, निश्चित तौर पे भाजपा जीतेगी, सोचने का कोई विषय नहीं है। क्या कहेंगे जनता को? भाजपा को जितना इसलिए दिया उसका बहुत आभार, और ये आभार देने में तो मैं समझती हूँ कि जिसको कम वोट मिले उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। मुझे तो बहुत इसने दिया है, मेरी पार्टी को मुझे हमेशा से इसने दिया है सब लोग। देखिए, ये है मेयर प्रत्याशी हमारे साथ ही बीजेपी से, वो यहाँ पहुंची हैं और काउंटिंग सेंटर पर
पूरा जायजा लेंगे और साथ ही जो टेबल बनाए हुए हैं वहां पर पहुंचेंगे और लगातार जो देख रेख है वो काम जो है कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मंडी में तैनात किए गए हैं। जो पल पल की नजरें जो हैं वो 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ठीक है सौरभ, आप भी नजर बनाकर रखिएगा। सौरभ, जो भी अपडेट होगी लगातार हम इंडिया न्यूज पर पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। रुक करेंगे संजय का, जहां सहयोगी बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, फिलहाल बहराइच पर आप किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था के इंतजाम, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बचे हैं जब काउंटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं मतगणना स्थल पे मैं हूं और मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूंगा कि वो ये दिखाएं कि यहाँ पे ये जो 2 हॉल बनाए गए हैं, इसी हॉलों में मतगणना होनी है। और आप देखिए कि सामने आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये बड़े 2 हॉल ऐसे बनाए गए हैं जिसमें जो 6 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिक्षेत्र है जिसकी मतगणना का कार्य किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर का बंदोबस्त किया गया है। ITBP के जवान हैं, पुलिस फोर्स के जवान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं, जो उनके एजेंट हैं, उनकी धड़कनें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में त्रिकोणीय लड़ाई देखी गई है। ऐसे में साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो ये लड़ाई है ये निश्चित तौर पे रोमांचित होगी। थोड़ी ही देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, सारे ये जो मतगणना कार्मिक हैं ये इस समय अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। अब महज मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर ही ये मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल मुकम्मल है यहाँ पर। और सभी जितने भी मतगणना कार्मिक हैं वो यहाँ पे ड्यूटी पे लगाए गए हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मतगणना की, तो जिस तरीके से मतगणना का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, ऐसे में पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जी बिल्कुल, तो बने रहिएगा। फिर से आएंगे आपके पास, गोरखपुर का रुख करेंगे। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे और जानकारी ले लेते हैं। सुशील, मात्र सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है जब काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल हलचल सभी के दिलों में है, क्योंकि महज 10 मिनट बाद जो काउंटिंग है, प्रत्याशी और यहाँ के प्रत्याशी और समर्थकों को था वो इंतजार की घड़ियां महज 10 मिनट बाद खत्म होगी। और इसके बाद जिस तरीके से मैंने बताया कि 40 टेबल लगाए गए हैं, यानी जो 40 टेबल पे 2 राउंड जो काउंटिंग होगी वो शुरू होगी, एक मेयर का और एक उसके बाद पार्षदगढ़ का। तो ऐसे में ये जो राउंड शुरू होगा वो 2 चरणों में गया। पहला 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा, उसके बाद 12 बजे से लेकर के तकरीबन 4 बजे तक ये जो 2 राउंड होंगे, उसके बाद जो है पूरी तरीके से तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो पार्षद जो प्रत्याशी है या जो मेयर प्रत्याशी है उनकी जो तस्वीरें हैं वो साफ होने लगेंगी। और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे कि डीएम से लेकर के आरओ और तमाम जो प्रेक्षक है वो मौजूद है और पूरी तरीके से जो मतगणना स्थल है उसका जायजा लिया जा रहा है। क्योंकि पूरी मतगणना की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे के जद में है और एक एक मूवमेंट की जो है निगरानी की जा रही है। और बाकायदे पूरी तरीके से जो एजेंट है या फिर जो प्रत्याशी है उन सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। और साफ तौर पे कहा गया है कि कोई जीतने वाला प्रत्याशी भी किसी तरह का कोई विजय जुलूस नहीं निकालेगा, कोई भीड़ जमावड़ा नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से सुबह से ही सभी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं प्रत्याशियों की। सभी अपने अपने भगवान की पूजा अर्चना करके यहाँ पहुंचे हुए हैं और बस अब इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल जी, बस कुछ ही मिनट का इंतजार है। आप सभी सहयोगी बने रहिएगा। एक बार फिर से आएंगे आपके